नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आज का हमारा ये व्याख्यान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में होगा। और हम आज जो चर्चा आपके साथ करेंगे वह चर्चा है भूल या मिस्टेक। भूल या मिस्टेक के बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लें कि ये चर्चा किस संदर्भ में हो रही है। ये चर्चा हो रही है संविदा को वैध बनाने के संदर्भ में। और वैध संविदा के लिए हमने ये पढ़ा था धारा 10 में कि किसी भी संविदा में सम्मति होनी चाहिए। और सम्मति कैसी होनी चाहिए? सम्मति हर तरह से पूर्ण सम्मति होनी चाहिए, विधि मान्य सम्मति होनी चाहिए। तो उसी क्रम में हम आपके साथ देखेंगे आज धारा भूल या मिस्टेक को। देखते हैं। संविदा अर्थात दोनों पक्षों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना। संविदा अर्थात दोनों पक्षों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना। यदि ऐसा ना हो तो संविदा सहमति के अभाव में शून्य होगी। अर्थात किसी भी संविदा के लिए ये अनिवार्य है कि संविदा के दोनों पक्षकार एक ही बात पर और एक ही भाव से सहमत हों। यानी सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और सेम भाव होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम भाव, यानी ऐसा ना हो तो संविदा सहमति के अभाव में शून्य होगी। भाव यानी मीनिंग, अर्थ, तात्पर्य। अब आगे देखते हैं। विषय वस्तु संबंधी गलत विश्वास करना। विषय वस्तु संबंधी गलत विश्वास करना भूल कही जा सकेगी। यानी सब्जेक्ट मैटर को लेकर कोई गलत विश्वास हो तो ऐसा गलत विश्वास भूल की श्रेणी में आ सकेगा। अब आगे देखते हैं। भूल दो तरह से संविदा को प्रभावित करती है। भूल दो तरह से संविदा को प्रभावित करती है। यानी संविदा शून्य हो सकती है, यानी भूल अगर संविदा को प्रभावित कर रही है तो ये प्रभाव उस संविदा को शून्य कर सकता है। तो इसमें दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, पक्षकारों की सहमति समाप्त, धारा 13 सेक्शन 13। पक्षकारों की सहमति समाप्त, यानी अगर भूल हो गई है तो सहमति, हमने यहाँ पर पढ़ा एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना, सेम मीनिंग और सेम सब्जेक्ट मैटर। यदि इन दोनों में से किसी बात को लेकर अगर भूल हो गई है तो ये भूल क्या करेगी? धारा 13 को ले आएगी, सेक्शन 30 अराइज हो जाएगा और पक्षकारों की सहमति समाप्त हो जाएगी। यानी समान भाव नहीं होगा या समान विषय वस्तु नहीं होगी। और दूसरा बिंदु है संविदा का मूल उद्देश्य दोनों पक्षों हेतु बदल जाता है। संविदा का मूल उद्देश्य दोनों पक्षों हेतु बदल जाता है। यानी अगर भूल हुई तो संविदा का उद्देश्य भी बदल सकता है उस भूल के कारण। एक पक्षकार कुछ और समझ रहा है और दूसरा पक्षकार कुछ और। तो यहाँ पर दोनों बिंदु यानी पक्षकारों की सहमति समाप्त और संविदा का मूल उद्देश्य बदल जाता है। तो अगर ये दोनों ही तथ्य होते हैं तो क्या होगा? संविदा शून्य हो सकती है। अब धारा 20 की बात करें हम। जबकि दोनों पक्ष तथ्य की बात संबंधी भूल में हो। धारा 20 क्या कह रही है? धारा 20 कह रही है तथ्य की भूल के संदर्भ में। जबकि दोनों पक्ष तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब क्या होगा? तब करार शून्य होगा। अर्थात यदि तथ्य की संबंधी भूल हो या तथ्य संबंधी भूल हो और दोनों पक्षों के आधार पर हो, यानी दोनों पक्ष तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य होता है। आगे देखते हैं। तथ्य की बात कैसी हो? अब प्रश्न आता है कि तथ्य की बात किस तरह की हो, यानी संविदा के लिए उस तथ्य का कितना महत्वपूर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पर आता है संविदा हेतु मर्मभूत हो, यानी
जो तथ्य की भूल हुई है वह तथ्य संविदा के लिए अति आवश्यक बिंदु हो या मर्मभूत हो, तब ही धारा 20 लागू होगी और करार शून्य हो सकेगा। तो तथ्य कैसा हो? तथ्य उस संविदा के लिए मर्मभूत हो। आगे देखते हैं स्पष्टीकरण। विषय वस्तु के मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी। यानी अगर विषय वस्तु के मूल्य की कोई बात है तो ये ऐसा तथ्य है जो मर्मभूत नहीं माना गया है। मूल्य को लेकर राय भिन्न हो सकती है दोनों पक्षों की, तो वहां पर तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी। तथ्य की भूल नहीं मानी गई यानी करार शून्य नहीं माना गया। अब आगे देखते हैं उदाहरण। बी ए से घोड़ा क्रय करने का करार करता है। बी ए से घोड़ा क्रय करने का करार करता है। सौदे के समय या उस करार के समय घोड़ा मर गया और ये बात दोनों पक्षों को मालूम नहीं थी। यानी दोनों ही पक्ष उस करार के समय घोड़े की मृत्यु से अवगत नहीं है, तो ऐसा करार कैसा होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तथ्य की भूल हुई है। दोनों ही पक्षों द्वारा ना तो बेचने वाले को पता है कि घोड़ा मर गया और ना खरीदने वाले को पता है कि घोड़ा मर गया। तो ये जो तथ्य था घोड़े की मृत्यु, यानी इस संविदा का मूल जो था या सब्जेक्ट मैटर था या मर्मभूत बात ये हुई उस सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड कि घोड़ा मर गया, यानी उस संविदा का जो मुख्य उद्देश्य था वही समाप्त हो गया। उस घोड़े की मृत्यु से इस संविदा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया और संविदा के दोनों पक्षों को ये ज्ञात नहीं है, यानी दोनों के द्वारा तथ्य की भूल हुई है। तो करार कैसा हो गया? करार हो गया शून्य। अब आगे देखते हैं आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व किसके? आवश्यक तत्व इस धारा 20 के। पहला, भूल दोनों पक्षों द्वारा हो, यानी धारा 20 के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि ये जो भूल है ये धारा के या संविदा के दोनों पक्षों द्वारा होनी चाहिए, न कि किसी एक पक्ष द्वारा। अगली बात, भूल किसी तथ्य के बारे में हो। भूल कैसी हो? भूल तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तथ्य करार हेतु मर्मभूत हो। तथ्य कैसा होना चाहिए? करार के लिए मर्मभूत होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा, घोड़े का क्रय और विक्रय की संविदा हुई। अब यहाँ पर उस संविदा के सृजन के समय मूल विषय वस्तु अर्थात घोड़ा मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में तथ्य करार हेतु मर्मभूत था, इसलिए संविदा शून्य हो गई। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था, भूल किसी तथ्य के बारे में हो। तथ्य क्या? ए बी को घोड़ा बेचना चाहता है और बी ए से खरीदना चाहता है, ये तथ्य है। और भूल दोनों पक्षों द्वारा, दोनों ही पक्षों को ये पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि संविदा के सृजन के समय जो अश्व था वह मर गया था। एक बार पुनः देख लेते हैं भूल को या मिस्टेक को। ये संविदा अर्थात दोनों पक्षों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना। यदि ऐसा ना हो या सहमति का अभाव हो तो संविदा कैसी होगी? शून्य होगी। विषय वस्तु संबंधी गलत विश्वास करना, भूल कही जा सकेगी। और भूल दो तरह से संविदा को प्रभावित करती है। पहला, पक्षकारों की सहमति समाप्त कर देती है और दूसरा, संविदा का मूल उद्देश्य दोनों पक्षों हेतु बदल जाता है। फिर हमने धारा 20 देखी, जबकि दोनों पक्ष तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार कैसा होगा? तब करार शून्य होगा। स्पष्टीकरण हमने देखा, विषय वस्तु के मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी। यानी विषय वस्तु का जो मूल्य है उसके बारे में संविदा के दोनों पक्षों की अलग अलग राय या गलत राय है तो वो तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी। फिर हमने धारा 20 के आवश्यक तत्व देखे। पहला, भूल दोनों पक्षों द्वारा हो। दूसरा, भूल किसी तथ्य के बारे में हो। और तीसरा, तथ्य करार हेतु मर्मभूत। तो आज के इस ई व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।